हेलो एवरीबॉडी। आपने अक्सर ये सुना होगा कि औरत औरत की दुश्मन है। क्या आपने कभी ये सुना कि मर्द मर्द का दुश्मन है? या आपने कभी इसलिए नहीं सुना कि आज तक नैरेटिव कंट्रोल मर्दों ने किया है और उन्होंने औरतों को औरतों का दुश्मन करार देकर खुद को बरी जिम्मा करार दे दिया। हालांकि अजल से जब से दुनिया शुरू हुई है, मर्द मर्दों को मारते चले आए हैं, कत्लो गारत करते चले आए हैं। पिछली सदी को ही देख लें, वर्ल्ड वॉर 1 हुई जिसमें 1 करोड़ 60 लाख लोग मारे गए। वर्ल्ड वॉर 2 हुई जिसमें 7 करोड़ के करीब लोग मारे गए। हॉलोकास्ट में तकरीबन 60 लाख से ज्यादा जूस को मार दिया गया। फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए और कितने लोगों को मार दिया गया। उसके अलावा कंबोडिया, रवांडा, बोस्निया के जेनोसाइड्स हुए। इसके अलावा मर्द मिलिट्री कूज करते हैं, मोहल्लाती साजिशें करते हैं, सियासी पार्टियां तब्दील करते हैं, अदालतों में झूठी गवाहियां देते हैं, एक दूसरे को जमीन और जायदादों के झगड़ों पर मार देते हैं। लेकिन कभी आपने नहीं सुना कि मर्द मर्द का दुश्मन है। न सिर्फ मर्द दूसरे मर्दों को ऑप्रेस करते हैं और उन पर जुल्म सितम करते हैं, बल्कि कंप्लीट सेक्सुअल, फिजिकल, इमोशनल अब्यूज के जरिए खवातीन को भी ऑप्रेस करते हैं। घरों में उनको कैद करते हैं, तालीम के मौके नहीं देते, उनको जॉब्स के मौके नहीं देते, शादी के बाद उनकी मोबिलिटी को खत्म कर देते हैं और इसके बाद खवातीन मजबूर और इनसिक्योर होकर घरों के अंदर कैद हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सास और बहू की लड़ाई शौहर के लिए होती है, जिसमें खवातीन उस बेटे या शौहर के तवज्जो के लिए नहीं लड़ी होती, बल्कि वो उसको एक रिसोर्स समझती है। उनके अंदर इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो शौहर या बेटे को अपनी लाइफ लाइन समझती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो खवातीन मालदार होती हैं वो फिर दोबारा कभी शादी नहीं करती, क्योंकि मर्द अच्छी तरह से जानते हैं कि खवातीन इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा रखती हैं मर्दों से। इसलिए जब खवातीन मालदार होती हैं तो उनको मर्दों की इतनी जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि कोई बेवा खातून हो जाए, कोई डिवोर्स हो जाए तो वो सारी जिंदगी अकेले गुजार देती हैं। लेकिन मर्द खातून के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता। कोई भी मर्द, चाहे वो डिवोर्स हो या फिर रंडवा हो जाए, तो वो फौरन किसी खातून से शादी कर लेता है। इसलिए कि खवातीन आमतौर पे हेल्दियर कोपिंग मैकेनिज्म अपनाती हैं। वो दूसरी खवातीन से स्ट्रॉन्गर, इमोशनल, डीपर बॉन्ड्स बनाती हैं। मर्दों के मर्दों से दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी खवातीन की खवातीन से दोस्ती स्ट्रॉन्ग होती है, और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। शायद ये बहुत सारे मर्द जानते हैं कि खवातीन उनके बगैर आराम से जिंदगी गुजार सकती हैं। मर्दों की औरतों और मर्दों पर ये ऑपरेशन और कंट्रोल पेट्रियार्की की वजह से है, क्योंकि मर्दों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें चाहे इंसाफ के इदारे हों जैसे अदलिया या पुलिस, चाहे लेजिस्लेचर हो जैसे कि सियासी इदारे, या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के सीईओ हों, दफ्तर हों, या फिर मजदूर तबका, इस सब में आपको मर्द प्रीडोमिनेंट नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि तमाम पावर पोजीशंस पे मर्द हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि पेट्रियार्की की वजह से मर्द ऑप्रेस नहीं है। निचले तबके के मर्द जैसे कि मजदूर, क्लर्क, जिनके पास पावर पोजीशंस नहीं है, वो पेट्रियार्की के हाथों ऑप्रेस्ड हैं, मर्दों के हाथों। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी खवातीन की आजादी की बात की जाए तो हर तबके का मर्द बाहों में बाहें डाले खवातीन की आजादी के खिलाफ साथ खड़ा है, चाहे पेट्रियार्की ने उस मर्द को भी कितना ही ऑप्रेस ना किया हो। इसकी वजह यही है कि तहत शऊर में इन मर्दों को ये खौफ है कि अगर ये खवातीन इंडिपेंडेंट या आजाद हो गई तो इनको मर्दों की जरूरत नहीं रहेगी, या फिर कहीं ये भी हमें इसी तरह ऑप्रेस करना ना शुरू कर दें। खवातीन जब इंडिपेंडेंट या आजाद होती हैं और फाइनेंशियली सिक्योर होती हैं तो वो ऐसे मर्दों को सिलेक्ट करती हैं जो हाई वैल्यू मर्द हैं। इसी वजह से दुनिया में आजकल मेल लोनलीनेस एपिडेमिक छाया हुआ है। उसकी वजह यही है कि खवातीन आजाद होती जा रही हैं, इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, बाशऊर होती जा रही हैं, और वो ऐसे मर्दों को सिलेक्ट करती हैं जो हाई वैल्यू मर्द हैं, जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो उनको अपने बराबर का समझते हैं और उनकी तस्दीक नहीं करते सेक्सिस्ट वाइफ जोक्स के जरिए। इसलिए लो वैल्यू मर्दों में पैनिक छाया हुआ है, और यही वजह है कि जब भी फेमिनिज्म की तहरीक की आवाजें उठती हैं तो आपको यही मर्द सबसे ज्यादा शोर मचाते नजर आते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मर्द मर्द का दुश्मन है और मर्द औरत का भी दुश्मन है, और निजात इसी में है कि औरत और मर्द की बराबरी हो और दोनों को इक्वालिटी मिले। इसीलिए मैं फेमिनिज्म मूवमेंट को सपोर्ट करती हूँ।